ऐसे कंपनीज जो कि फंडामेंटली तो स्ट्रांग है लेकिन साथ ही साथ वो अपने सेक्टर की बेतहाद बादशाह है। जी हाँ, फंडामेंटली स्ट्रांग होने के साथ साथ ये सारी की सारी कंपनीज मोनोपोली भी अर्न करती है इन देयर सेक्टर। आज हम लोग आपके लिए 3 ऐसी कंपनीज लेकर आए हैं जो कि अपने सेक्टर में लगभग 90% से भी ज्यादा के मार्केट शेयर रख रही है और उनके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स को देखकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे। खैर, बातें बंद करते हैं और हमको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। तो चलिए बिना एक भी सेकंड का फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली कंपनी है इंडिया की सबसे बड़ी लीडिंग कंज्यूमर वेलनेस कंपनी। जी हाँ, इसके प्रोडक्ट्स हम डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हैं। इनके ब्रांड्स हैं जैसे कि शुगर फ्री, न्यूट्रालाइट, नाइसिल पाउडर और ग्लूकॉन डी। तो ये कंपनी है द वन एंड ओनली जाइडस वेलनेस। अब ये स्टॉक हमारे पिक पर नंबर 1 क्यों है, हम इसका रीजन बताते हैं। सबसे पहले अगर हम एफएमसीजी का ग्रोथ रेट देखेंगे और इस कंपनी का पर्टिकुलरली ग्रोथ रेट देख लेंगे तो एफएमसीजी सेक्टर के मुताबिक इसका ग्रोथ रेट उससे भी ज्यादा है। जी हाँ, यानी कि पूरा एफएमसीजी सेक्टर को मिलाकर भी जाइडस वेलनेस जितना ग्रोथ रेट किसी का भी नहीं है। तो आपके दिमाग में सवाल उठा होगा कि आखिर ये कंपनी ऐसा करती क्या है। तो सबसे बड़ा रीजन है इसके प्रोडक्ट्स में अगर हम ले लेंगे सबसे पहले शुगर फ्री, लगभग 95.8% का मार्केट शेयर ओन करती है शुगर फ्री। यानी कि आप इसको क्लियर मार्केट डोमिनेंस कह सकते हो जहां पर इसका कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। दूसरे नंबर पर है ग्लूकॉन डी, लगभग 59.9% का मार्केट शेयर है। अगर हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली ड्रिंक दिमाग में आती है ग्लूकॉन डी। तीसरी प्रोडक्ट है एवरयूथ स्क्रब, 41.8% का मार्केट शेयर है। चौथी प्रोडक्ट है एवरयूथ पील ऑफ, लगभग 78.4% का मार्केट शेयर। यहाँ पर 5वें नंबर पर है न्यूट्रालाइट, 37.6% का मार्केट शेयर। नाइसिल पाउडर 33.7% का मार्केट शेयर और आखिर में आता है कॉम्प्लान। जी हाँ, कॉम्प्लान हॉर्लिक्स और बूस्ट के बाद लगभग 37% का मार्केट शेयर ओन कर रही है। हम आपको बता दें हॉर्लिक्स और बूस्ट जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर की कंपनीज है और उसके बाद लगभग कॉम्प्लान आता है जाइडस वेलनेस का लगभग 37% का मार्केट शेयर ओन करती है। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी दिक्कत वाली बात ये है कि यहाँ पर जो सेल्स है वो लगभग जनवरी से जुलाई के बीच में एकदम बल्क में होती है। यानी कि साल के शुरुआती 6 महीनों में इनकी सेल्स काफी तगड़ी होती है, लेकिन उसके बाद जो ग्राफ है वो अचानक से ही स्टार्ट हो जाता है टू डिक्लाइन। बट अब ऐसा क्यों होता है तो हम आपको वो भी समझा दें। सबसे पहली प्रोडक्ट है एवरयूथ फेस वॉश, एवरयूथ पील, ग्लूकॉन डी। यानी कि सारे के सारे ऐसी प्रोडक्ट्स है जो कि जिनकी डिमांड है वो गर्मियों में ज्यादा होती है। नाइसिल पाउडर, यानी कि ये सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनकी समर में डिमांड ज्यादा होती है और इसी की वजह से जाइडस वेलनेस की जो सेल्स है वो गर्मियों के टाइम में जनवरी टू जून के टाइम में इनकी सेल्स लगभग पीक पे होती है और उसके बाद अचानक से डिक्लाइन करना शुरू कर देती है। और इसी समस्या को फिक्स करने के लिए जाइडस वेलनेस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में घुस चुकी है। जी हाँ, अब जाइडस वेलनेस ग्लूकॉन डी को इस तरह से प्रचार कर रहे हैं कि वो अब एक एनर्जी ड्रिंक है जिसको किसी भी समर में किसी भी सीजन में पी सकते हैं। और नाइसिल पाउडर जो कि ऐसे प्रचारित पहले किया गया था जो कि ठंडक देता है गर्मियों में, लेकिन अब उसको ऐसे प्रचारित किया जा रहा है कि वो अब एक रिफ्रेशमेंट पाउडर है जो कि किसी भी सीजन में यूज किया जा सकता है। यानी कि ये जो कंपनी है वो अपने वीक पॉइंट पर काम करे और इसके ऊपर फटाफट जल्दी से जल्दी ग्रो करने का डिसीजन ले रही है। अगर आगे बढ़कर इसके फाइनेंशियल्स पर नजर डालेंगे तो सेल्स ग्रोथ काफी बढ़िया 33.60% की, लगभग 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ 23.80%, लार्ज और प्रॉफिट ग्रोथ है। ओपीएम की बात करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15.30% का है। ROE 6.56%, ROC 6.41%। वहीं पर डेब्ट टू इक्विटी देख लेंगे 0.04% की, यानी कि एकदम नेग्लिजिबल है इसके ऊपर डेब्ट। तो ये काफी बढ़िया स्टॉक है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं। अगर हम जाइडस वेलनेस का चार्ट देख लेंगे, लगभग हाल फिलहाल 1595 यानी कि 1555 रुपीज पर हाल फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर हम देख लेंगे 2021 के मुताबिक हाल फिलहाल ये स्टॉक काफी बढ़िया डिप में चल रहा है। तो आप यहाँ पे बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी मान सकते हो। 1595 रुपए पर काफी बढ़िया इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। और कमाल की बात यह है कि इस स्टॉक ने निफ्टी को भी आउट परफॉर्म किया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़कर अपनी दूसरी कंपनी पर नजर डालेंगे जो कि एक ऐसी कंपनी है जो कि केमिकल बॉन्ड बनाती है। और वो जो केमिकल बॉन्ड है वो फूड में काम आता है, पैकेज्ड फूड, पैकेज्ड कोल्ड ड्रिंक्स में काम आता है, कॉस्मेटिक्स, रबर, प्लास्टिक कोटिंग करने में काम आता है। और जी हाँ, इस केमिकल का जो सब्स्टिट्यूट है वो है पेट्रोकेमिकल, लेकिन ये जो मैजिकल कंपाउंड है वो है इलेक्ट्रा केमिकल।
पेट्रोकेमिकल तो क्रूड ऑयल वाली कंपनी जो है वो बना ही लेती है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल एक ऐसा कंपाउंड है जो कि बहुत कम कंपनीज बनाती है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। और जी हाँ, इन पूरे के पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 1 2 3 ही ऐसी कंपनीज है जो कि ये कंपाउंड बनाती है, और उस कंपनी का नाम है फाइन ऑर्गेनिक्स, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल। जी हाँ, फाइन ऑर्गेनिक्स एंड टू एंड सब्सक्रिप्शन आपको देती है। जी हाँ, यानी कि ये जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है, प्रोसेस करती है, बाइंग करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, इंपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है, यानी कि आपको ये कंपनी सब कुछ प्रोवाइड करवाती है। वहीं पर इस कंपनी की डिमांड भी जो है वो डे बाय डे बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो पैकेज फूड है, पैकेज आइटम्स है, कॉस्मेटिक्स है, ये सारों की डे बाय डे जो इंप्रूवमेंट है वो नजर आ रही है कि प्रोडक्ट्स में डे बाय डे इनकी ग्रोथ रेट हो रही है। सो इनडायरेक्टली सही, लेकिन फाइन ऑर्गेनिक्स को इनडायरेक्टली बहुत बड़ी डिमांड इनकी बढ़ रही है, बहुत फायदा हो रहा है इनको। अब अगर हम इसके फाइनेंशियल पर नजर डालेंगे तो सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल में 21% की है, प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 24% की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25.9% यानी कि 26% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ROE 30.70%, वहीं पर ROC रिटर्न ऑन करंट इक्विटी 38.80%, वहीं पर डेब्ट टू इक्विटी एकदम माइनर है 0.03 का, जो कि बहुत ही कम है। अब अगर हम फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर प्राइस पर नजर डालेंगे, हाल 4,423 रुपये पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर हम स्टॉक पे ही देख लेंगे तो लगभग ये जो स्टॉक है वो डिप में चल रहा है। 2022 से ये जो स्टॉक है वो लगभग नीचे की ओर चल रहा है। नवंबर से ये स्टॉक डिप आना शुरू हुई है, तो अभी तक ये स्टॉक में करेक्शन आ रही है। तो अगर स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल दिखाई देते तो काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है बाइंग की इस स्टॉक में। लगभग आप ऐसे 5,000 रुपए के लंबे टारगेट्स रख सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसी मोनोपोली कंपनी है जिसको बीट करने वाला इसके मार्केट में कोई नहीं है। और हम आपको कमाल की बात बता दें, फाइन ऑर्गेनिक्स लगभग 800 रुपए पर लिस्ट हुआ था एट अराउंड 2018, और सिर्फ 4 साल में 800 रुपए से 4,423 रुपए की ग्रोथ हो गई। यानी कि जस्ट इमेजिन, अगर आप अगले 5-10 सालों के लिए इन्वेस्ट करते तो ये स्टॉक डेफिनेटली आपको 10,000 या फिर 15,000 रुपए देखने को मिलेगा, क्योंकि इस कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं मार्केट में। जिनके 3 या फिर 5 कंपनीज ही ऐसी है जो कि पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन ये कंपनी मैन्युफैक्चर, प्रोसेस, बाइंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट सब कुछ करती है। तो इस कंपनी के जो ग्रोथ के चांस है वो डेफिनेटली 120% के बन जाते हैं। तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना तो बनता है बहुत। तो चलिए आगे बढ़कर नजर डालेंगे अपनी तीसरी कंपनी पर, जो कि टायर नहीं बनाती, लेकिन टायर के अंदर एक ब्रीड वायर लगता है जो कि ग्रिप देता है टायर को एलॉय के साथ जुड़े रहने से। तो ये कंपनी जो है वो बनाती है, और ये कंपनी एक ऐसी एक मात्र कंपनी जो कि इंडिया एंड थाईलैंड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ऑफ ब्रीड वायर्स। और ये जो कंपनी का नाम है वो है राजरतन ग्लोबल वायर लिमिटेड। जी हाँ, नाम थोड़ा सा अटपटा सा है, लेकिन काफी बड़ा है। इसकी मार्केट शेयर देख लेंगे, इंडिया में 33% की है, 45%, वहीं पर थाईलैंड में इसकी मार्केट शेयर लगभग 24% की है। वहीं पर ये जो कंपनी है वो एशिया की लार्जेस्ट बीड वायर मैन्युफैक्चरर है। जी हाँ, एशिया की नंबर 1 कंपनी है इन मैन्युफैक्चरिंग लार्जेस्ट बीड वायर। वहीं पर आगे चलते हम इसके क्लाइंट लिस्ट पर सिर्फ एक बार नजर डालेंगे तो सबसे पहले अपोलो टायर्स, MRF, सियाट, जेके टायर्स, BKT, ना जाने इतनी कितनी सारी टॉप टायर मेकिंग कंपनीज इसकी क्लाइंट लिस्ट में शामिल है, जिसका नाम लेते लेते आप थक जाओगे। और कमाल की बात यह कि इसकी 85% ऑफ कस्टमर्स जो है 5 साल से पुराने हैं, यानी कि कस्टमर्स के मुताबिक ये कंपनी काफी ट्रस्टेड मानी गई है, लॉयल मानी गई है। आगे बढ़ते इसके फाइनेंशियल पर नजर डालेंगे तो हाल फिलहाल ये स्टॉक 21.90% का पिछले 3 साल में सेल्स ग्रोथ बता रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल में 67.10% का बता रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़िया है 19% का, ROE 43.80% का, ROC भी बढ़िया है 39.70% का। डेब्ट टू इक्विटी अगर हम देख लेंगे थोड़ा सा ज्यादा है 0.52 का, जो कि थोड़ी सी प्रॉब्लम बन सकती है इस शेयर के लिए। लेकिन जैसे कि हमने कहा कि ये जो कंपनी है वो एशिया की नंबर 1 है। इंडिया में तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 33% है, लेकिन थाईलैंड में भी 24% का मार्केट शेयर रखने वाली राजरतन ग्लोबल वायर लिमिटेड काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकती है। अगर हम इस कंपनी के शेयर के बारे में बात कर लेंगे तो लगभग काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। 788 रुपीज पर हाल फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम इस स्टॉक के डिप के बारे में देख लेंगे, 2022 के एंडिंग में ही ये डिप आता हुआ नजर आया है, तो काफी बढ़िया मौका है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स करने का। लगभग ये जो स्टॉक है वो 1000 रुपये के ऊपर चल रहा था 2022 में, और 2022 के एंड में आता है तो ये स्टॉक में डिप देखी गई, और ये स्टॉक हाल फिलहाल 800 रुपये के भी नीचे चल रहा है 788 रुपये पर। तो आप यहाँ से बढ़िया लॉन्ग टर्म के टारगेट्स रख सकते हो, 1000 रुपये के अराउंड के टारगेट्स रख सकते हो, क्योंकि ये जो स्टॉक है वो 2020 से पहले ही आया है। तो आप ऐसे 5 साल के लिए इन्वेस्ट करके बढ़िया लॉन्ग टर्म के टारगेट्स रख सकते हो, अराउंड 1000 रुपये या फिर 1200 रुपये के बढ़िया टारगेट
रख सकते हो, क्योंकि ये जो कंपनी है वो मोनोपोली ओन करती है, ना कि टायर में, लेकिन टायर के अंदर जो बीड वायर्स लगते हैं उसमें। खैर, आज के इस वीडियो में हमने बात की 3 ऐसी मोनोपोली कंपनीज के बारे में जिसके नाम अटपटे थे, काम अटपटे थे, लेकिन मोनोपोली अर्न करती है और इनके क्लाइंट लिस्ट भी काफी बढ़िया है, जिनके कस्टमर्स काफी पुराने हैं, फाइनेंशियल्स काफी तगड़े और इनके स्टॉक्स जो है वो डिप में चल रहे हैं, यानी कि इनके शेयर को बाय करने का काफी बढ़िया मौका अब बना है। और जिन स्टॉक्स के बारे में हमने आज बात की है वो जायडस वेलनेस, फाइन ऑर्गेनिक्स और आखिर में आते हैं राजरतन ग्लोबल वायर लिमिटेड। खैर, कहीं ना कहीं हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में हमारी तरफ से वैल्यूएबल जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।